धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली पंजाब से आज बहुत ही दिनों के बाद सारी साध संगत के समक्ष लाइव प्रोग्राम में पेश हुआ हूँ। बहुत ही अरसा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया हमें आपके रूबरू हुए, आपसे लाइव प्रोग्राम के जरिए अपने विचार शेयर करते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। तो आज हमें लगा कि आज हमें साध संगत के रूबरू लाइव आकर अपने विचार रखने चाहिए, कुछ अहम जानकारियाँ साध संगत के साथ साझी करनी चाहिए और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने आज हम शेयर करेंगे और कुछ विचार विमर्श होगा। तो साध संगत जी, जो इस लाइव प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे रही है। और आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर मेरा साथ देने के लिए जो आज मेरे साथी हैं जुड़ेंगे, आप सभी उनको जानते हैं। अवतार सिंह, प्रेमी अवतार सिंह इंसान जी, जो कि चीका मंडी से हैं, आज इस प्रोग्राम में आज के इस लाइव प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। आज के इस लाइव प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले मेरी आप सबसे एक और गुजारिश है, बेनती है कि इस चलते हुए प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत तक ये प्रोग्राम पहुँचे। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक साध संगत हमारे इस लाइव प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। और अवतार जी, अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वाला प्रोग्राम अवतार जी आप भी शेयर कर दें। शेयर करके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना कैमरा भेजें ताकि मैं आपको आज के इस लाइव प्रोग्राम में जोड़ सकूं। तो साध संगत जी, जब तक आप इस प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं तब तक इस प्रोग्राम की शुरुआती दौर में आज ये प्रोग्राम जो हम आपके समक्ष कर रहे हैं, ये इसके अंदर काफ़ी सारी अहम बातें रहेंगी। वैसे तो डॉक्टर मोहित इंसान आपके समक्ष ऑलमोस्ट हर रोज़ लाइव जुड़ते हैं, आपको अहम जानकारियां देते ही हैं। आज जो हम बातचीत करेंगे वो जो यूपी में हमारे गुरुजी का बहुरूपिया आया हुआ है, एक नकली हमारे गुरुजी का रूप धार के वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसी ऐसी अजीब अजीब वो बातें करता है जिसको सुन के कई बार हमारे दिमाग को ही या हमें शर्म आ जाती है, यार हमारे पूज्य गुरुजी तो ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकते और ये क्या कैसे रहा है। तो वो एक कहावत है कि कौआ चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो कोशिश तो की है, चेहरा हमारे गुरुजी ऐसा कुछ ना कुछ उसने बना लिया, लेकिन वो हरकतें या जो गुण हमारे गुरु के अंदर हैं वो तो दोनों जहानों में किसी के अंदर हो ही नहीं सकते। तो वो गुण कहाँ से अपने अंदर लेके आएगा। वो कोशिश करता है हमारे पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को कॉपी करने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे कि वो कैसे हमारे गुरु से अलग है, क्यों हमारी आत्मा नहीं मानती कि हमारा सतगुरु ऐसा कभी था ही नहीं, और आजकल समाज में और क्या हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी बातें हो रही हैं, चाहे वो सरकार व्यवस्था है, चाहे हमारे देश की कानून व्यवस्था है, चाहे हमारे डेरा मैनेजमेंट की व्यवस्था है, चाहे रूढ़ी दीदी की व्यवस्था है, चाहे कोई भी व्यवस्था है। आज इनके ऊपर हम लोग खोल के चर्चा करेंगे। तो अवतार जी ने कैमरा भेज दिया है, मैं उनको जोड़ने जा रहा हूँ साध संगत जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चलते हुए प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर कर दें। तकरीबन 80 के आसपास लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और अवतार जी को मैं जोड़ने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनको जोड़ने की। जी अवतार जी ऑलमोस्ट हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके हैं। अवतार जी, आपका आज के इस लाइव प्रोग्राम के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसे मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरुआती में बोला
कि बहुत दिन हो गए मुझे और अवतार जी को आप सबके रूबरू हुए, लाइव प्रोग्राम किए। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको बहुत अहम अहम जानकारियां दे पाएं। आपके साथ जो चर्चा हम करेंगे वो आपके मतलब की चर्चा हो, आपको सुन के अच्छा लगे। हम लोग कोशिश करेंगे अवतार जी। तो मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में बात की थी कि ये जो डेरा की मैनेजमेंट ने हमारे गुरु के खिलाफ साजिशें रची। मैं आज एक बात सोच रहा था कि डेरा की मैनेजमेंट ने हमारे गुरु के खिलाफ साजिशें रची जब से हमारे पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी गुरगद्दी पे आए हैं। जी 1990 से ही हमारे गुरु के साथ साजिशें, जब से परम पूजनीय परम पिताजी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात साध संगत के समक्ष रखी, जब ये बात खुल के साध संगत के बीच में आई या जिम्मेवारों के बीच में, जब तब के जो जिम्मेवार थे उनके बीच में आई, तब से ही हमारे गुरु के दुश्मन बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये तय था कि पूर्ण सतगुरु पूर्ण संत जो बात बोल दे उसको दोनों जहानों में भी कोई ताकत पलटा नहीं सकती। तो परम पूजनीय परम पिताजी ने अपने अपनी पवित्र गद्दी का उत्तराधिकारी, अपना जानशीन हमारे सतगुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को चुन लिया था। और जी दोनों जहानों में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो हमारे पूजनीय परम पिताजी के उस हुक्म को टाल सकती। ये बात हमारे डेरे के जो तब के तथाकथित मैनेजर या मैनेजमेंट के लोग थे वो जानते थे। तब से ही उन्होंने अपने अपने गुरुजी, जो हमारे गुरुजी हैं, उनके खिलाफ अपने मन में दुश्मनियां पालनी शुरू कर दी थी। तब से ही उन्होंने अपनी घटिया चालें चलनी शुरू कर दी थी कि कैसे इनको गुरगद्दी पे बैठने से रोका जाए, कैसे अगर ये कैसे इनको गुरगद्दी पे बैठने से रोका जाए। उनको जान से मारने की धमकियां तक दी गई जब उनकी दाल नहीं गरी, क्योंकि होना तो वही था जो कुल मालिक परमपिता ही चाहते थे। बिल्कुल। हमारे सतगुरु गुरगद्दी के ऊपर विराजमान हुए, लेकिन उन्होंने अपने दिलों से जहर नहीं निकाली अवतार जी। जी हमारे गुरु के साथ दुश्मनी निभाने में, हमारे गुरु के शरीक बनने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने साजिशें रचनी शुरू कर दी। 1990 से लेके 2017 तक उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया, बड़े बड़े इल्जाम हमारे गुरु के ऊपर लगा दिए। उनके सारे किए हुए एहसानों को वो भूल गए। उन्होंने कैसे कैसे उनके जीवन को संवारा वो सब भूल गए। हमारे डेरा के तथाकथित मैनेजमेंट के मेंबर जो अपने आप को गुरु प्यारा होने का दावा करते थे वो भूल गए और उन्होंने ऐसी साजिशें रची। 2017 के अंदर उन्होंने अंत में हमारे पूजनीय गुरु जी को झूठे केसों में फंसाते हुए उनको जेल भेज दिया अवतार जी। जी बिल्कुल। उसके बाद साध संगत ने और हमारी टीम ने जब सच्चाई हमारे सामने आई तो हमने बड़ी कोशिश की, चाहे कि हमारे गुरु के दर्शन दीदार हमें एक बार तो हो जाए। 2017 से हमारे गुरु जी जेल में गए। 2019-2020 तक हमने भी बड़ा जोर लगाया कि हमारे गुरु की हमें एक झलक मिल जाए। 2021-2022 तक मुझे अब भी याद है, मैं ये बात सोच रहा था कि हमारी टीम के 2 मेंबर्स ने शादी करवाई। इससे पहले डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान ने भी कोर्ट के अंदर 2 बारी अर्जी लगाई, या हमारे टीम के 2 मेंबर्स ने शादी करवाई और अपने गुरु की गुरु मर्यादा के हिसाब से शादी करने के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील लगाई। तो जो सरकारी वकील था उसने हाई कोर्ट के अंदर अपना ये अपनी दलील रखी कि ये जो सच्चा सौदा सिरसा वाले संत हैं इनका इतना प्रभाव है संगत में कि हम इनका एक भी बयान बाहर नहीं आने दे सकते, क्योंकि जी उनके बयान आने से बाहर माहौल भड़क सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, लोग उनकी बहुत बात मानते हैं। हो सकता है कि वो ऐसा बयान दे दें कि कहीं समाज का माहौल ना खराब हो जाए। इसलिए हम इसकी इजाजत, हाई कोर्ट में उन्होंने बोला कि इसकी इजाजत ना दी जाए कि वो लाइव रूबरू आके इनको आशीर्वाद दें। तो ये बातें अवतार जी हमें भी समझ आती हैं कि आज हमें जब ये बहरूपिया लाया गया यूपी के अंदर, पहली बार जब ये बहरूपिया लाया गया तब हमें समझ में आया कि जो 5-6 साल हमारे पूजनीय गुरु जी की उन्होंने शक्ल बाहर नहीं आने दी, उनकी आवाज बाहर नहीं आने दी, इसका कारण क्या था। क्योंकि ये 5 साल पर्दे के पीछे ये तैयारी चल रही थी कि एक बहरूपिया हूबहू हमारे गुरु जी का तैयार किया जाए। इसीलिए हमारे गुरु जी को 5 साल उन्होंने साध संगत के रूबरू नहीं आने दिया। इसलिए उनकी आवाज हमारी साध संगत के या हमारे रूबरू उन्होंने नहीं आने दी कि कहीं इनकी पहचान संगत के जहन में ना रह जाए कि जब हम नकली बहरूपिया पेश करेंगे तो साध संगत कहीं पहचान ना ले। सोचने वाली बात यह है, मैं आज ये बात सोच रहा था अवतार जी कि जी
एक तरफ तो सरकारी वकील ये दलील देता है कोर्ट के अंदर कि उनका बयान बाहर नहीं आने दे सकते, और एक तरफ आज ये देखते हैं कि हर 3 महीने के बाद पैरोल दी जा रही है 40-40 दिन की। ये बात एक दिमाग खराब करती है कि कहां तो 1 मिनट प्रोग्राम लाइव करवा के आशीर्वाद देने के लिए दलील दी गई कोर्ट की तरफ से कि नहीं बाहर आने दे सकते, और अब 4-4 3-3 महीने के बाद 40-40 दिन की पैरोल। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये बात सुबह से मेरे जहन में घूम रही थी, मैंने सोचा था कि आज के लाइव के प्रोग्राम के अंदर ये बात रखेंगे। अवतार जी, आपको ऐसा क्या लगता है? क्या आपको मेरी जो मैंने ये बात की, आपको इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं कि एक तरफ तो ये कहना कि 1 मिनट की वीडियो भी बाहर नहीं आने दे सकते, एक फोटो भी पिताजी की बाहर नहीं आने दी, अब ये 3-3 महीने की पैरोल आके शरेआम गाने निकल रहे हैं, लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं जी? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। देखिए सैम जी, सबसे पहली बात होती है आपने की है साजिशों की। जी आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें हम, तो साजिशें हर समय के अंदर, हर युग के अंदर, हर गुरु, हर पीर फकीर के साथ हुई हैं। जी और साजिशें करने वाले कभी भी बाहर से चल कर नहीं आए, उनके अपने ही हुए हैं। तो यहाँ जी पर आज फिर इतिहास अपने आप को यहाँ भी दोहरा रहा है। साजिशें रची गई, सतगुरु के ऊपर झूठे इल्जाम मढ़े गए, ये हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है, कोई बोलता नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन इसके बाद आपने बात की कि चलो वो पिताजी को जबरदस्ती से जेल भेज दिया गया, आरोप लगा दिए गए, थोप दिए गए उनके ऊपर अपनों के द्वारा ही। लेकिन उसके बाद आप बात कर रहे हो पैरोल की और चिट्ठियों की बात की है। लेकिन सबसे पहले तो हमने जब आशीर्वाद की बात की थी लेने की, तो वो अपने अशोक भाई और रवि नड्डा भाई ने तो कह रहे थे कि कोई आशीर्वाद दिला ही नहीं सकते, सामने लाया ही नहीं जा सकता, जी ऐसा कायदा कानून ही नहीं है। लेकिन आपने अभी बात की कि पैरोल पे अब बार बार पैरोल पे जा रहा है। वो इसलिए पैरोल मिल रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये असली हजूर पिताजी है ही नहीं। दूसरे नंबर जी पे दूसरे नंबर पे ये है कि इन लोगों ने जब सरकार, क्योंकि सरकार के साथ सांठ-गांठ है हमारी डेरा मैनेजमेंट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे जी नंबर पे बात आती है कि सरकार ने जीतने होते हैं इलेक्शन। जब जब भी इलेक्शन हुए हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या कहीं और स्टेट में, तब तब इस बहरूपिये को पूज्य हजूर पिताजी के भेष के अंदर जो बहरूपिया फिट किया गया, इसको पैरोल मिलती रही है पूज्य हजूर पिताजी का नाम लेकर। तो जी अब जो मेन कारण है इसका, पहले कारण हो गया कि इन्होंने इलेक्शन जीतना। दूसरे नंबर पे आप देखोगे, आप इसके विचार सुनोगे, अब इसका भाषण सुनोगे, तो पूज्य हजूर पिताजी के साथ कोई भी विचारधारा इसकी मेल खाती ही नहीं। पूज्य हजूर पिताजी की विचारधारा के बिल्कुल उल्टी एक आदमी काम कर रहा है। इसका मेन मकसद है कि एक जो धर्म है उसको दूसरे के साथ लड़ाना, टकराव कराना। जो सिख भाईचारा है उनका टकराव संगत के साथ, डेरे की संगत से करवाना, इनका ये मुख्य लक्ष्य है। अब आप देखोगे कि पूज्य हजूर पिताजी के शिक्षाओं के खिलाफ, पूज्य हजूर पिताजी की विचारधारा के खिलाफ जाके ये बंदा काम कर रहा है। पूज्य हजूर पिताजी तो सारे धर्मों का बराबर से सम्मान करते थे। हमें जी नाम शब्द भी जो मिला हुआ है पाक पवित्र गुरबाणी के अंदर से मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे सभी धर्मों का पूज्य पिताजी बराबर सम्मान करते थे, और पाक पवित्र गुरबाणी के अंदर से ही पूज्य हजूर पिताजी हर एक जो वो दिया करते थे, हवाले दिया करते थे। लेकिन ये बंदा आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही प्रमोट कर रहा है। आप इसकी कोई भी बात जी उठा लीजिए, उसमें हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंदर देखो, हमारा किसी भाई के साथ, हिंदू धर्म के साथ हमारी कोई दुश्मनी या बैर भाव या कोई मनमुटाव नहीं है। वो भी हमारे भाई है, सारी दुनिया हमारे भाई बहन है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जब चारों धर्मों की, सभी धर्मों की बराबर बात करते थे, सभी धर्मों का हवाला देते थे, सभी धर्मों से प्यार करते थे, तो फिर ये बंदा बहरूपिया जो बैठा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की बात करके हमारी संगत के अंदर जो पखंडवाद है उसको क्यों फैला रहा है। आप देखोगे सैम जी, कभी ये कहता है कि देसी घी के दिए जगाओ, कभी ये कहता है कि मैं कुएं के मेंढकों को निकाल के समुद्र में छोड़ दूंगा, कभी कुछ बेतुकी और बेढंगी बातें।
जो संतों जी का एक एक लफ्ज, संत का एक लफ्ज जो होता है वो पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। अगर कोई उसको सुन जी ले ध्यान से, उसको अपने विचार में धारण कर ले, जिंदगी में धारण कर ले, तो जिंदगी बदल जाती है संतों के वचन सुन के। अगर इसकी कोई बेतुकी बातों को सुनेगा कि इस कुएं के मेंढक को निकाल के मैं समुद्र में छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए समुद्रों को समुद्र लुटाने आया हूं, अब ये करो वो करो, ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें हैं। कोई भी इसके अंदर संतों वाला गुण कोई दिखाई देता ही नहीं। तो हम दावे से कहते हैं सैम जी, अपनी टीम के पास, फिफ्थ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम के पास हर एक पुख्ता सबूत है इसका बहरूपिया होने का, डुप्लीकेट होने का। तो हम दावे जी से कहते हैं कि ये बंदा डुप्लीकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे फैलाने के लिए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने के लिए, एक भाईचारे को दूसरे भाईचारे से लड़वाने के लिए इस बंदे को लाया गया है। और तीसरा मेन मोटिव, तीसरा मुख्य कारण इसका ये है कि इसने हनीप्रीत को प्रमोट करना है। हनीप्रीत को प्रमोट करके इसने हनीप्रीत को लीगली तौर पे गुरगद्दी मेरे ख्याल शायद बख्श भी दी है। लीगली तौर पे सारी कार्रवाई हो चुकी है। लीगली तौर पे गुरगद्दी हनीप्रीत को देनी है और हनीप्रीत को डेरे का मुखी बनाना है, गुरगद्दी के ऊपर बिठाना है और डेरे की सारी प्रॉपर्टी को हड़पना है। इसलिए ही सरकार की पूरी साठ गांठ के साथ ये काम चल रहा है। जी सैम जी। अवतार जी, ये जो साजिश, ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हनीप्रीत को प्रमोट करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि अंतर्गति इन्होंने सारी डेरा की जो प्रॉपर्टी है वो हनीप्रीत और उसके गुर्गों के नाम लिख दी हो। पर मैं ये बात सोचता हूँ कि पूज्य गुरु जी को बदलने की साजिश कहाँ से शुरू हुई। जितने जितनी हमारे माइंड में, मतलब मेरे माइंड में समझ आती है, आपको याद होगा कि पूज्य गुरु जी को बीमारी का बहाना बना के 2-3 बार जेल से निकाल के हॉस्पिटल्स में लाया गया। एक बार अपना शायद मैदान गुड़गांव के हॉस्पिटल में लेके आया गया था, जहां से पहली बार इन्होंने ये कह रहे हैं कि वहां से मतलब झलक दिखाई है ना गुरु जी की, जी जी। जब भी वो भी नकली बहरूपी ही था। इन्होंने 2-3 बार कोशिश की, आखिर में ये लेके पूज्य गुरु जी को ये एम्स में लेके आए। जब हमारी टीम के एक मेंबर हैं संजीव झा जी, उनके साथ दिल्ली के हमारे कुछ मेंबर्स उनके साथ वहां पे एम्स में गए, तो वहां पे जब ये बात बड़ी सुनने में आई थी कि कोविड-19 का जो इंजेक्शन था वो पूज्य गुरु जी को लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पूज्य गुरु जी ने मना कर दिया लगवाने के लिए। उनके बाद पूज्य गुरु जी की शायद किडनी में कोई प्रॉब्लम बताई गई। ऐसी की बात सुनने में आई थी कि जब संजीव झा जी ने बताया कि जब पूज्य गुरु जी को इन्होंने वो कुछ शायद एंजियोग्राफी उनकी करनी थी, उसके लिए कोई इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके जो इंजेक्शन के साथ जो मरीज होता है वो मतलब काफी बेहोशी की हालत में चला मोची की जाता है। हाथ में आ जाता है, बिल्कुल। जी जी, तो हमें संजीव झा जी ने बताया कि जब मैं एम्स में वहां पे पहुंचा, तो वहां पे ये जो अपना जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषी हैं 2-3 लोग, ये भी वहां पे मौजूद थे प्रदीप कि जी, जब ये पूज्य हर्ष गुरु जी गुरु को कमरे से बाहर, जी, जब ये पूज्य गुरु जी को कमरे से बाहर लेके आए तो वो काफी ज्यादा बेहोशी की हालत में थे। तो संजीव झा जी ने नारा लगाया जोर से, तो पूज्य गुरु जी ने बेहोशी की हालत में ही ऐसे ऊपर करके हाथ उठाया जो उन्होंने हमें बताया। उसके बाद जब पूज्य गुरु जी को वहां से लेके गए, तो ये बात सुनने में आई कि रास्ते में उनकी, जबकि सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि मतलब प्रिजनर हो, एक कैदी हो, उनकी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। रास्ते में गाड़ियां कहीं नहीं रोकी जाती, वो एक डेस्टिनेशन से जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है वहीं पे गाड़ियां रोकी जाती हैं। लेकिन ये सुनने में आया कि रास्ते में 2 या 3 बार पूज्य गुरु जी के काफिले को रोका गया एम्स बिल्कुल। से जेल में जाते हुए। वहां से ये भी सुनने में आया कुछ लोग पूज्य गुरु जी की गाड़ी में बैठे, आपको याद होगा। इसके चलते एक डीएसपी को, वहां से मैं नाम भूल गया डीएसपी का, जिसको इन्होंने बर्खास्त भी किया था, शायद दिल्ली की सरकार ने या हरियाणा सरकार का था वो उसको ड्यूटी से उसको मतलब सस्पेंड भी किया था, मुझे नाम ध्यान में नहीं है उसका। तो ये साजिश यही से शुरू हुई साध संगत जी, मुझे ये लगता है अवतार जी, जितना मैं समझता हूँ। उसके बाद आपको याद होगा जो पहली पैरोल मिली थी वो मिली थी गुड़गावा में, लेके आए थे गुड़गावा में। जो जब गुड़गावा के नाम चर्चा घर में इनके तथाकथित गुरु, जो कि यूपी वाला बहरूपिया है, इनको हमारे गुरु जी को, मतलब ये जो नकली हमारे गुरु जी को बहरा के ये लेके आए पहली बार, वहां पे गुड़गावा में रखा गया। जब इसको पहली बार पैरोल, सोचने वाली बात है साध संगत जी, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब ये पहली बार पैरोल पे लेके आए तब किसी को अंदर जिस
नाम चर्चा घर के जिस कमरे में इन्होंने इसको रखा हुआ था, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी के नाम पे वहां पे कोई 2-4 पुलिस वाले थे, लेकिन अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। अवतार जी, आपको याद होगा, हम 4-5 लोग भी वहां पे रह के आए थे। सुबह से लेके शाम तक हमने पूरा वहां पे, मतलब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे वहां पे, और उसके बाद वैन वीरपाल, डॉक्टर मोहित इंसान, हमारी टीम के काफी लोग वहां जी पे जी जाके जी आए, और ये देखा गया कि किसी को भी जाने की अंदर इजाजत नहीं थी। जी सिर्फ कुछ आला अफसर वहां पे अंदर बाहर हो रहे थे, या इनके जो जो 45 मेंबर है, सतब्रह्मचारी हैं, जो उनको जाने की इजाजत थी। मेरे को लगता है कि वो एक ट्रायल था। जब गुड़गांवा में लाया गया पहली बार पैरोल के ऊपर, 15 या 20 दिन की शायद तब पैरोल मिली थी, तब ये जी ट्रायल था कि देखें कोई पहचान पाता है कि नहीं, कि जो हमने एक बहुरूपिया पिताजी का तैयार किया है। क्योंकि गुरुकुल की शूटिंग के दौरान ये एक बार ही पूज्य गुरु जी के डुप्लीकेट तैयार कर चुके थे, इसलिए इनको लगता था कि शायद हम कामयाब हो जाएं, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे एकदम से नकली सबके सामने लाके। तो इन्होंने ये हाँ ट्रायल किया गुड़गांवा के अंदर। जब इनको लगा कि यार इतने लोग आए, कोई पहचान नहीं पाया, उसके बाद फिर 40 दिन की पैरोल हुई, जब ये लाइव इन्होंने यूपी से बहरूपी को पहली बार लाइव किया। तो मुझे ये लगता है शासक जी, आप इस साजिश को समझिए। ये बहरूपी है, जब पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी के अंदर इन्होंने गुरुकुल शूटिंग के दौरान 5 या 7 पूज्य गुरु जी के डुप्लीकेट तैयार कर दिए, तो पूज्य गुरु जी के सामने होते हुए भी सात संगत उन डुप्लीकेट में से ओरिजिनल कौन है पहचान नहीं पाया। अब तो ओरिजिनल पूज्य गुरु जी हमारे बीच में है ही नहीं। अब तो बहुरूपिया है। बिल्कुल अब इसको पहचाना कैसे जा सकता है अपराध जी? पहचाना कैसे जा सकता है? रूह का जो जी जी रिश्ता होता है वो अपने गुरु के साथ होता है। शारीरिक रिश्ता एक अप टू सम एक्सटेंट होता है गुरु के साथ शरीर का रिश्ता, लेकिन जो रूह का रिश्ता होता है वो कहते हैं अंशांशी का रिश्ता होता है। मतलब हम अपने गुरु की जो, मतलब रूह है, क्योंकि हमारा गुरु परम आत्मा है, हम उसकी आत्मा है, हम उसके अंश हैं। हमारा उसके साथ इतना गहरा रिश्ता है कि जब वो हमारे सामने आएगा, जिसकी याद में हम 5-6 साल तड़फे हैं, जब वो हमारे सामने आएगा तो हमारी आत्मा गवाही देगी अवतार जी। तो ऐसा कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। और जो इसकी हरकतें हम लोग देख रहे हैं, जो इसके बातचीत करने का जो अंदाज है, जब ये स्टेज के ऊपर चढ़ के आता है, जब जैसे हमारे पूज्य गुरु जी को कॉपी करने की ये कोशिश करता है कि हाथ जोड़ता है, मतलब के चेयर को, परम पिताजी के स्वरूप को हाथ जोड़ता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, बोलने के तरीके में बहुत अंतर है। और ये ऐसी हरकतें करने की कोशिश तो करता है कि हमारे पूज्य गुरु जी को कॉपी कर पाए, लेकिन ये, मतलब जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य है वो एकदम में इसको पकड़ लेगा कि ये हमारा गुरु नहीं है। अगर हमारे गुरु की जी जी हाजिरी में 7 डुप्लीकेट तैयार हो सकते हैं, तो हमारे गुरु की गैर हाजिरी में 2-3 डुप्लीकेट तैयार करने अपराध भी सैम जी कौन सी बड़ी बात है? सैम जी जी मैं जी आपकी बात बीच में, सॉरी, मैं आपकी बात को बीच में टोक के रोक रहा हूँ। मैं आपकी बात को यहाँ रोक के ये कहना चाहता हूँ सैम जी, एक पहले हम कमेंट भी करते रहे हैं कि मान लो एक गधा है, एक जी गधे को आप शैम्पू से नहला दीजिए, उसके ऊपर चाहे सफेद पेंट कर दीजिए, उसको हीरे मोती कुछ भी चिकाइए, कुछ भी करवा लो उसको, वो गधे का गधा ही रहेगा, वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। एक काला कौवा है, काले कौवे को चाहे पेंट कर दो आप, वो कभी भी हंस नहीं बन सकता। जी इसी प्रकार से ये यूपी वाले का काम है। ये बंदा गुरु की कोशिश, मतलब कोशिश कर रहा है कि उसका रोल किया जाए, मुझे हजूर पिताजी की नकल करने की कोशिश करता है। लेकिन नकल तो कर ली, दाढ़ी वगैरह लगा ली, सारा उसका बाणा पहना लिया, लेकिन बाणा भी जो इसका है, बाणा भी उसकी नकल नहीं कर पा रहा। इसके जो कपड़े हैं, कपड़ों का स्टाइल ऐसे लगता है जैसे कोई मांगने वाले आते हैं, वो इसके बड़ पड़े हुए होते हैं सारे के सारे कमीज में और सारे के सारे पजामे में। पूज्य जी हजूर पिताजी के लिबास में कभी आज तक सड़वट नहीं देखी हम लोगों ने। उनका शाही लिबास है। पहली बात ये, सतगुरु के खड़े होने का स्टाइल, सतगुरु के चलने का स्टाइल, सतगुरु के गाने का स्टाइल, सतगुरु का शाही स्टेज के ऊपर विराजमान होने का स्टाइल, सतगुरु का सत्संग फरमाने का स्टाइल, कोई भी स्टाइल हो, और ट्रैक्टर चलाने का स्टाइल, एक भी चीज को ये बंदा कॉपी नहीं कर पाया। जोर पूरा लगाया इसने, पूरा लगाया, लेकिन ये बंदा कॉपी नहीं कर पाया, कॉपी कर ही नहीं सकता। कॉपी करने के लिए तो पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा इसको, तो वो वहां तक तो अवतार पहुंच जी, ही नहीं सकता। जी अवतार जी, सर, हमारे गुरु को कॉपी करने वाला दोनों जहानों में कोई पैदा पैदा नहीं ही हुआ। नहीं हुआ। ये शायद बिल्कुल कहावत ये आज ही के दिन के लिए बनी थी कि कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। भूल बैठा। हमारे सतगुरु की बराबरी तो दोनों जहानों में कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल हमारे गुरु जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना ही कभी कोई हो सकता है।
हमारे सतगुरु जैसा तो कोई, मतलब आज तक कोई पीर फकीर हो ही नहीं सकता, कोई आया ही नहीं है। तो ये भूल जाए यूपी वाला कि वो ये ड्रामा करेगा कि मैं संगत को यकीन दिला दूंगा कि मैं आप ही का गुरु हूं। हमारे गुरु का जो रिश्ता है वो हमारी आत्मा के साथ है। हम चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हमारी आत्मा उस दिन गवाही भरेगी। जिस दिन हमारा गुरु हमारे रूबरू होगा ना, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये देखो एम बन रहा है हाथ में, एम बन रहा है, ये उसको ये कि आप किसी को देखो अवतार जी, मेरे हाथ में भी आपको लग रहा है एम बन रहा है, ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल इसको क्या ये बन रहा है ना एम। हमारे गुरु को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साथ संगत जी, यही आप कहते थे ना एम बन रहा है, देखो एम बन रहा है। हमारे गुरु को मैं आपका गुरु हूं इसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको जस्टिफाई करेगी हमारी आत्मा। हमारी आत्मा बोलेगी कि ये हमारा बाप है, बिल्कुल ये बिल्कुल है वो हमारा मुर्शद जिसने हमें नाम शब्द दिया है, ये वो मुर्शद है जिसने हमारी 84 काटी है। उसको देख के हमारी आंखों में खून नहीं उतरेगा, उसको देख के हमारी आंखों से निर्मल आंसुओं की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। धारा हम उस बहेगी, दिन बिल्कुल मानेंगे मुसलधारा। जब जिस दिन हमारा गुरु हमारे सामने आएगा ना, उस दिन हम लोग, आज हमारा यूपी की तरफ मुंह करने को मन नहीं करता। जिस दिन हमारा गुरु आएगा ना, उस दिन हम एक पल भी अपने घर पे बैठ नहीं पाएंगे। जिस दिन हमारा गुरु आएगा, ये हमारा गुरु नहीं है साथ संगत जी। आप अपनी आंखों से पट्टी उतारिए और अपने गुरु को सोचिए, बाद में से यूपी वाले को, इस बहुरूपी को सोचिएगा। क्या आपको इसके अंदर एक भी कोई ऐसा गुण नजर आता है? जो हमारे पूज्य गुरु जी तो हमारे गुणों की खान है, क्या आपको इसके अंदर एक भी गुण नजर आता है ऐसा? इसके बैठने का अंदाज, इसके चलने का अंदाज, इसके बातचीत करने का अंदाज, सैम जी, एक आप मतलब बहुत देखोगे, सी अवतार जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं हमें। बिल्कुल मुझे उस बात का बड़ा अचंभा लगा जब हनीप्रीत का हाथ पकड़ के उसने केक कटवाया। इस बात का बहुत बहुत बड़ा अचंभा मुझे लगा बिल्कुल कि, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल और साथ संगत जी एक चीज और सोचनी चाहिए। साथ संगत के लिए मैं अवतार जी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर साथ संगत को लगता भी है कि ये हमारा गुरु है जो पैरोल पे आया है, तो किस बात की खुशी? मैं ये कह रहा हूं कि सारी दुनिया आज आपके, हमारा गुरु नहीं है वो, आपका गुरु होगा, क्योंकि हमारा गुरु तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा है। सारी दुनिया आज इस यूपी वाले की वजह से हमारे गुरु को ट्रोल कर रही है, फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर बंदी बद्दी बद्दी गंदी गंदी गालियां निकाल रही है इसकी हरकतें देख के। कभी ये शादी की बातें करता है, कभी कुछ करता है, इसमें बदनामी। दुनिया को थोड़ी पता है कि नकली है ये। दुनिया को तो यही ना कि ये शायद सच्चे सौदे वाले संत हैं, कि संत ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसी हरकतें थोड़ी करते हैं। इसमें बदनामी किसकी हो रही है? हमारे गुरु की। और अवतार जी, चाहे ये पैरोल पे आ गया, क्या जो हमारे गुरु के माथे के ऊपर जो दाग लगा है रेप का या कत्ल का, क्या वो धुल गया? जी। दुनिया तो आज भी हमारे गुरु को गलत शब्द से ही पुकारती है ना। तो खुशी किस बात की साथ संगत जी? मजा तो तब है, मजा तो तब है जब आप ये नाचना गाना मटर पनीर खाना छोड़ दें और कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें अपने सतगुरु के राह में कि जो माथे के ऊपर दाग लगे ना हमारे गुरु के, बलात्कार के और कत्ल के, ये हटें। मजा तब है जब यही दुनिया बोले कि हाँ, ये जो डेरा सच्चा सौदा वाले संत थे ये तो बिल्कुल निर्दोष थे यार, इनको तो फंसाया बिल्कुल गया है। हम तो ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सारी दुनिया को पता है जी कि ये गुरु जी निर्दोष हैं, ठीक है ना, बस ये बोलते नहीं। अरे फिर अगर इनको पता है तो बोलते नहीं, तो फिर घंटा पता है, फिर ऐसे पते का फायदा क्या? जिस कॉन्फिडेंस से लोग आज हमारे गुरु जी को गलत बताते हैं, क्यों ना साध संगत इकट्ठी होके कुछ ऐसा करे कि ये जो दाग हमारे गुरु के माथे के ऊपर लगे हैं ये हम लोग कोर्ट में साबित कर पाए। हम ये साबित कर पाए कि हमारा गुरु निर्दोष है, कि हमारा गुरु मतलब ऐसा है जैसा आज तक कोई हो ही नहीं पाया। जो उनके ऊपर दोष लगे हैं उसके बारे में करना तो दूर, ये कभी ऐसा विचार ही नहीं रख सकता। क्या हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए अवतार जी? सच्चे शिष्य होने का जो फर्ज है वो इस तरह से निभेगा, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब साध संगत को पहले ये यकीन करना पड़ेगा कि जो आज यूपी की गुरगद्दी के ऊपर जो बैठा है बहरूपी है, ये हमारा गुरु नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु के साथ साजिशें रचने वाली हमारे डेरा की मैनेजमेंट और उनकी ये मुंह बोली बेटी हनीप्रीत है। इन्होंने हमारे गुरु के खिलाफ साजिशें रची हैं। जो साजिशें रचता है वही जेल भेज के जेल से बाहर नहीं लेके आता। ये बात साध संगत जी सोचने वाली बात है। पहले आपको ये बात सोचनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुरु के माथे से ये सारे कलंक
हटाने में अपने गुरु की कोई हेल्प करें या मदद करें। मानता हूं हमारे गुरु को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, हमारा गुरु दोनों जहानों का मालिक है, लेकिन वो इंसानी शरीर में है, उसकी अपनी एक लिमिट है अवतार जी। हमारे गुरु जी ने ऐसे नहीं ऐसी वो कि ऐसी वचन नहीं करके गए, हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे बता देंगे। हमारा गुरु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ कदम चलें, लेकिन उनके बच्चे तो मटर पनीर खाने में व्यस्त हैं, उनके बच्चों ने तो किसी बहरूपी को अपना गुरु मान लिया। अब गुरु क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। अब तो हमारे गुरु जी सोचते होंगे इन्होंने तो किसी बहरूपी को अपना गुरु मान लिया, अब तो मेरे बच्चों को मेरी जरूरत ही नहीं है, अब मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी, हमारे संतों को चाहे कोई घास खुदवाए, चाहे उनको कोई सिंहासन पे बिठा दे, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो दोनों जहानों के सिंहासन के मालिक होते हैं। फर्क पड़ना चाहिए हम जैसे बच्चों को, जिनके गुरु के माथे के ऊपर ये अवतार जी इल्जाम लगे हैं। तो मैं जी तब मानूंगा कि साध संगत अपने गुरु को प्यार करती है जब आप कुछ ऐसा करें कि जो इल्जाम आपके गुरु के माथे पे लगे हैं, जो दाग लगा है, उसको उतारें। और यही दुनिया जो आज हमारे गुरु को ट्रोल करती है, हमारे गुरु जी को भद्दे भद्दे शब्द यूज करती है, यही दुनिया बोले कि हाँ भाई सच्चे सौदे वाले संत वाकई एक महान संत है। तब हम लोग अपना शिष्य होने का फर्ज निभा सकते हैं, नहीं तो ये पछताना पड़ेगा। देखो परम पिता जी के वचन है कि 60 साल हमने काम लेना। साध संगत जी ध्यान से सुनिएगा, परम पिता जी के वचन है हमने 60 साल काम लेना। हमारे गुरु जी का आना तय है, वो आएंगे ही आएंगे, उनको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब ये साबित होगा कि जिस के आपकी गुरु भक्ति टूट चुकी है, आपने किसी बहुरूपीय को अपना गुरु मान लिया, चाहे आपने उनका केमिकल वाला प्रसाद खा के माना, चाहे जैसे मर्जी माना, फिर हजूर पिताजी के वचन ये मैंने खुद सुने हैं कि आप 100 गलती कर लो वो माफ है, लेकिन जिसने इस दर को छोड़ दिया वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जानने में हो चाहे अनजाने में हो। तो आप ये गुनाह ना करें, अपनी आत्मा से पूछें और अपने गुरु को बेदाग करने के रास्ते में पहलकदमी करें और इस मैनेजमेंट का साथ छोड़ें, क्योंकि साजिश करता कभी भी मतलब पक्ष करता नहीं हुआ करते। जिन्होंने जेल भेजा है वही जेल से बाहर क्यों लेके आएंगे, इस चीज को सोचिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, डाउट नहीं, हमें तो यकीन है कि जो यूपी में बैठा है बहुरूपिया हमारे गुरु का नकली है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज्यादा गहन विचार करने की बात है। जी अवतार जी। जी सैम जी, आपने अभी भी बात की थी कि जो ये अंधभक्तों की दीदी रूडी रूडी दीदी है, ये क्या कर रही है, पीछे हम एक पिक्चर में देख रहे हैं कि वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के यूपी वाला बहरूपिया केक काट रहा है। जी तो ये सब क्या है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर हाथ के ऊपर हाथ रखना, तो ये सब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ जो मीडिया बोल रहा था वो बिल्कुल सही था, कि गुरु राम रहीम जी जो हैं, जो सरसे वाले बाबा जी हैं, वो तो ऐसे ही हैं, इनका गुरु तो ऐसा ही है। ये गुरु जी की, पूज्य हजूर पिताजी की छवि के ऊपर लांछन लगाने का, छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपने बात की थी, मैं भी आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले संगत जी आप याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से याद रखिएगा सैम जी, कि एक पूज्य हजूर पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक राजा की जो जान है तोते के अंदर होती है। तो अब हमारी जो मैनेजमेंट है और ये जो यूपी वाला बहरूपिया है, इसकी जान किसके अंदर अटकी हुई है? अमित शाह और मोदी और बीजेपी के अंदर इसकी जान अटकी हुई है। और अमित शाह और मोदी, जो बीजेपी है, बीजेपी की जान किसके अंदर अटकी हुई है? अडानी के अंदर अटकी हुई है। अब जिਵੇਂ वो पंजाबी में शब्द आता है ना कि सतगुर को जुगतां बथेरियां ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ हर वल छल ਕੱਢਣਾ। तो पहली साध संगत जी, अब इनकी उल्टी गिनती देखो सतगुरु ने कहां से शुरू की है। साध संगत को बता दें, अगर बहुत सारी साध संगत है जो मीडिया से नहीं जुड़ी हुई है, संगत को बता दें कि सबसे पहले तो हिडनबर्ग नाम का एक शख्स है जो अमेरिका का है, उसने एक रिपोर्ट पेश कर दी। उस रिपोर्ट के अंदर अडानी के काले कारनामों का काला चिट्ठा सारा खोल दिया उसने उस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि अडानी कैसे कैसे 2 नंबर के काम करके, मतलब सारे गलत काम करके ये इतने ऊंची स्टेज पे पहुंचा है। उस रिपोर्ट ने भाई साहब उसका सारा साम्राज्य हिला के रख दिया एकदम। तीसरे नंबर से 25 में 30वें नंबर पे आके टिक गया। लेकिन अभी ये काम चल ही रहा था, दूसरा एक और बड़ा खुलासा सतगुरु ने कर दिया। वो क्या कर दिया? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री,
बीबीसी सभी को पता है कि वो इंटरनेशनल मीडिया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ये साबित किया गया है कि जो गुजरात में दंगे हुए थे, जो सैकड़ों लोग मरे थे, हजारों लोग बेघर हुए थे, जो वहां की जनता का बुरा हाल हुआ था, वो सारा कुछ मोदी और अमित शाह ने किया। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने और अमित शाह ने किया था। शरेआम उनका नाम आ गया। अभी अमित शाह और मोदी जी अभी इस दुख की घड़ी से बाहर ही नहीं निकले थे कि एक और एटम बम, तीसरा, उनके सिर के ऊपर आके फूट गया। वो क्या? वो ब्रिटेन के एक अखबार में, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि जो मोदी जी और बीजेपी हैं, जो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, ये मशीनों के बल पर जीतते आ रहे हैं, मशीनों के सिर पे जीत रहे हैं, सारा कुछ झोल चल रहा है। तो भाई साहब जी, अब ये बात सोचिए जा किधर रही है। अब ये जो होगा, इनका पूरे का पूरा साम्राज्य हिलने वाला है। सतगुरु ने, जैसे कहते हैं हम ना, एक बेरी का पेड़ होता है, बेरी के पेड़ को बेर लेने के लिए, नीचे गिराने के लिए उसको ऐसे से हिलाते हैं, सारे के सारे बेर नीचे झड़ जाते हैं। इसी प्रकार से अभी तो पिताजी ने एक बार हिलाया है इनको। सतगुरु कहते हैं कि जो सतगुरु को कुर्सी बख्श सकता है, वो राजगद्दी दे सकता है, वो छीनने में भी एक पल लगाता है। अब आप सोचिए, अगर अडानी भागता है, भागेगा तो जरूर, ये इसको तो भागना पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु से पंगा लिया इन लोगों ने, बीजेपी ने पूर्ण मुर्शद से पंगा लिया, वो ये भागेंगे। अडानी भागेगा तो अमित शाह और मोदी भागेंगे, अमित शाह और मोदी भागेंगे भाई साहब। तो ये सोच के देखिए कि यूपी वाले को और हमारी मैनेजमेंट को तो जुतियां, अपनी चप्पलें साफ उठाने का भी समय नहीं मिलेगा, उससे पहले ये भागेंगे। इसलिए मैं 45 मेंबरों को और पूरी मैनेजमेंट को ये चेतावनी देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जो आका हैं वो सतगुरु के जाल में फंसते जा रहे हैं, तुम भी अपनी तैयारियां जारी रखो। इसलिए ये सोचते थे कि हाँ, अमित शाह और मोदी, जो बीजेपी है, सोचती थी कि हमारी ही अदालत है, हमने पुलिस को खरीद रखा है, हमने हाई कोर्ट का हाईजैक कर लिया है, हमने पूरे इलेक्शन का जो वो सिस्टम है उसको हाईजैक कर लिया है, अब हमारी अदालत से ऊपर कोई अदालत नहीं है। लेकिन ये भूल गए कि संतों की एक बहुत बड़ी अदालत होती है, दोनों जहां की अदालत होती है। तुम्हारा पंगा उस अदालत से पड़ चुका है। और आज तक, सैम जी लास्ट में मैं बोलूंगा, आज तक जिस किसी भी सत्ताधारी राजा ने संतों के साथ पंगा लिया, संतों के साथ दुर्व्यवहार किए, उसका तो क्या, उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटता आया है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। और बीजेपी इस बात के लिए तैयार रहे, इनका भी समूल नाश होने वाला है। और यूपी वाले, तू अपनी जुतियां फटाफट देखनी शुरू कर दे, कहां पड़ी है, तेरे को भागने का समय नहीं मिलेगा। जी सैम जी। जी कोई बहन है वो कमेंट कर रही हैं कि बहुत जी दिन हो गए हैं आपको, आप मतलब गुरुजी को, ये अलका शर्मा अन्नू लड्डू जी हैं कोई, ये मतलब कमेंट कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, आप गुरुजी को नकली बोल रहे हो कि आप लोग पागल हो गए हो। हम लोग पागल, हजूर पिताजी पागल का मतलब पता क्या बोलते थे? पागल, जो किसी गल को पा जाए। मतलब सतगुरु की रहमत से हम इस चीज को पा चुके हैं कि जो यूपी दरबार के अंदर जो हमारे गुरुजी का बहरूपिया बैठा है, वो एक्चुअल में बहरूपिया है। और हम ये बोलते रहेंगे, हम ये सच सारी दुनिया को चीख चीख के बताते रहेंगे कि ये हमारा गुरु नहीं है। हमारे गुरु जिस दिन आएंगे, उस दिन उनको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी आत्मा साबित कर देगी कि ये हमारा गुरु आया है। साथ संगत जी, आप सबको पता हो शायद, हम तो ये कहते हैं कि हनीप्रीत को अगर पैसा चाहिए था, अगर हनीप्रीत को डेरे की जायदाद चाहिए थी, तो एक बार हमारे गुरु जी से मांग के तो देख लेती। जो गुरु वेश्याओं को अपनी बेटियां बना के उनको अपने घर से शादी करके भेज सकता है, उनको सुखी सुखी उनका जीवन, मतलब उनका घर बसा सकता है, तो आपको तो उन्होंने अपनी बेटी बनाया था। उन्होंने तो आपको अपनी बेटी बना लिया, लेकिन आपसे बेटी बना नहीं गया। आपको जो चाहिए था, साजिश रचने की जरूरत क्या थी? ये डेरा के कथित मैनेजमेंट के मेंबर्स को मैं बोलना चाहता हूं कि आपको तो हमारे गुरु ने अपने शिष्य बना लिया था। आपको तो हमारे गुरु जी ने, आपको तो परम पिताजी ने भाई का दर्जा तक दे दिया था। अरे आपको कुछ चाहिए था तो ऐसे ही मांग लेते। इतनी गहरी साजिशें आपको रचने की जरूरत क्यों थी? हमारे गुरु दोनों जहानों को बख्शने वाले हैं। जो आपको चाहिए था वो आपको ही बख्श देते। आपने ये साजिशें रचने की आपको जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत बड़े दिल वाले हैं हमारे गुरु जी, उन्होंने दोनों जहानों को बख्शा है, वो आपको भी बख्श देते। लेकिन अभी जो आपने कर्म कर लिया है, अब आप बख्शे नहीं जाओगे।
अगर बिल्कुल जी। हमारे गुरु जी का दिल बहुत बड़ा है अवतार जी। मेरे तो मन में कई बार ये बात आती है कि हम के कल को पूज्य गुरु जी आ जाएंगे, उनका आना तो तय है, क्योंकि परमपिता जी के वचन है 60 साल हमने काम लेना है, तब ये उल्टे सीधे होके माफिया मांगेंगे। हमारे गुरु जी दिल के दयालु हैं, हो सकता है इनको बख्श दें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अरदास करेंगे पिताजी ये माफी के काबिल नहीं है। इन्होंने आपके साथ, आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आपके साथ साजिशें की, आप सब कुछ जानते हुए भी एक बर्दाश्त शक्ति की आपने एक मिसाल कायम की, लेकिन आपकी साथ संगत को इन्होंने खून के आंसू रुलाया है। जी बिल्कुल। आपके पता नहीं कितने, आपके कितने प्यारे बच्चों को इन्होंने धोखे से, जैसे गाय को पेड़ा दिखा के कसाई के घर ले जाते हैं, ऐसे ही इन्होंने आपके नाम के ऊपर आपके बच्चों को वर्गला के पंचकूला में इन्होंने बुलाया और उनको मौत के घाट उतरवा दिया। जी हम ये बिल्कुल। बोलेंगे, हम ये विनती करेंगे पिताजी ये लोग माफी के लायक नहीं है, इनको माफी नहीं जी मिलनी जी चाहिए। बाकी बिल्कुल करना बिल्कुल। तो जो सतगुरु ने करना वही करना है, हम तो सिर्फ विनती ही कर सकते हैं। अवतार जी आपको ये बात भी शायद शासन गुरु को पता होगी कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर हमारे पूज्य गुरु जी के पवित्र कर कमलों से तैयार किया गया तेरावास इन हरामखोरों ने तोड़ दिया है। जब इस बात का मुझे पता चला, इतना मेरा दिल रोया, इतनी आत्मा रोई कि ये इतने गिर चुके हैं कि जहां जिनको अपने गुरु से अवतार जी प्यार होता है ना, उनके घर में अगर गुरु चला भी जाए ना, जिस कुर्सी के ऊपर गुरु विराजमान हुआ होता है, वो कुर्सी को सारी जिंदगी संभाल के रखते हैं। वो उसको पैक बिल्कुल करवा के, मतलब जो गुरु से प्यार करते हैं, गुरु की दांत में मिली हुई जुतियां वो फ्रेम करवा के उन्होंने दीवारों पे टांग रखी है कि हमारे गुरु ने हमें दात दी है। इन हराम खोरों ने उस तेरावास को तोड़ दिया जहां पे हमारे गुरु जी रहे, जहां पे हमारे गुरु रहे। ये हराम खोर, ये पैसे के लालची इतने ज्यादा गिर गए हैं कि इन्होंने तेरावास को तोड़ दिया। और मैंने ये भी सुना है कि जिस सचखंड हॉल की हमारे पूज्य गुरु जी मिसाल दिया करते थे, हमारे पूज्य गुरु बिल्कुल। जी बोला करते थे कि साथ संगत जी यहाँ पे 40-40 फुट की डाटे हैं, कि जब हम ये बनाने लगे थे तो हमें मिस्त्रियों ने बोला कि पिताजी कितने फुट की डाल डालनी है। हमने कहा बेटा 15 फुट की डाल दो। तो मिस्त्री कहते ये तो बहुत बड़ी है जी। कहते फिर हमने 20 फुट की कर दी। कहते हैं पिताजी आपने तो और बढ़ा दी। कहते फिर करते करते हमने 40 फुट की कर दी, तो हमने बोला अगर और बोलोगे तो और बढ़ा देंगे। तो कितनी प्राउडली ये बात पिताजी बताते थे कि 40 फुट की डाट पड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और वहां पे गाड़े के अंदर पत्थर लगाया गया है। इस सचखंड हॉल की, जिसके 84 शायद गेट बनाए, मैंने काउंट किए थे, इस सचखंड हॉल की हमारे पूज्य गुरुजी मिसाल दिया करते थे, जिसकी विंडोज के ऊपर परम पूजनीय परम पिताजी के नाम की महिमा लिखी गई है कि सतनाम उसी ताकत का नाम है जिसके सहारे सारे खंड ब्रह्मंड खड़े हैं। मैंने तो ये भी सुनने में आया ये हरामखोर उस सचखंड हॉल को, जहां पे पूज्य गुरु जी ने इतिहास रचा, करोड़ों लोगों को जिस हॉल में बिठा के भवजल से पार किया, नाम शब्द की दात दी, जिसके अंदर हमारे पूज्य गुरु जी ने अनगिनत बार अपने चरण टिकाए, वहां पे आई कैंप लगता रहा है हमारे पूज्य गुरु जी की प्रेजेंस के अंदर। ये उसको भी तोड़ने जा रहे हैं अवतार जी। क्या सार संगत एक सवाल नहीं पूछ सकती? एक सवाल, क्या बिल्कुल। बहरूपी ने, अगर सात संगत को लगता है कि इसको तोड़ने के लिए हमारा गुरु जो बहरूपिया वहां पे बैठा है उसने बोला होगा, क्या आपने सुना उसके मुंह से? और पूज्य गुरु जी तो डेरे का 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देते थे। तो ये श्याम जी, इतना बड़ा तेरावास तोड़ने की जरूरत क्या आन पड़ी जहां पे हमारा गुरु रहा? जहां श्याम जी मैं जो आपको जो सच अवतार जी, जो सचखंड हॉल हमारे गुरु ने बनाया, जिसके साथ हमारे गुरु की यादें जुड़ी हैं, इन हरामखोरों ने उसको भी तोड़ने की शुरुआत कर दी है। क्या सात संगत अब भी चुप रहेगी? जी श्याम जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी जिस पूजनिक माता जी की तारीफें किया करते थकते नहीं थे, जी उस पूजनिक माता नसीब कौर जी साहब को भी इन लोगों ने एक किस्म से कह सकते हैं कि हम घर में नजर बंद करके रखा हुआ है। वो जी सिर्फ अकेले पड़ चुके हैं आज, बाकी शाही परिवार तो जा चुका है उनको छोड़कर। अब इस वृद्ध अवस्था में उसके साथ कौन है, उसका उनका ध्यान रखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। जिस जिस पूजनिक माता जी की तारीफें किया करते थकते नहीं थे पूज्य हजूर पिताजी, इस बहरूपीय ने एक बार भी आके पूज्य माता जी को कभी पुकारा नहीं,
कभी माता जी से मिलने नहीं जाते। मिलने क्यों जाएं? क्योंकि उनको पता है ना कि आगे मिलने वाला शख्स तो मेरा बेटा है ही नहीं, वो तो नकली है, डुप्लीकेट है। पूरे पूरे परिवार को पता चल चुका है अब तो। दूसरे नंबर पे लास्ट में मैं साथ संगत जी एक बात बोलता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज हमने इस बात की पोस्ट भी डाली है मैंने कि ये एक सैम जी परीक्षा का दौर चल रहा है। देखो सतगुरु बेपरवाह है, वो आएगा, डंके की चोट पे आएगा, 1,00,000% आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर युग में अपने एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहे हैं। परीक्षा लेने का समय 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 के अनुसार अलग अलग होता है, और उस समय के दौरान जो हथियार गुरु देता है अपने शिष्यों को, वो हथियार भी अलग अलग होते हैं। आज के युग में जो हथियार है वो क्या पकड़ाया हमारे सतगुरु ने हमारे हाथ में? एक मोबाइल। जब ये मोबाइल का हथियार पूज्य हजूर पिताजी ने हमें सौंपा था, तब ये वचन भी किए थे कि साध संगत जी, हमें पता है कि ये मोबाइल हजूर पिताजी ने पाक पवित्र वचन फरमाए थे कि लगे रहो, फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो, सतगुरु की खुशियां पाते रहो। और ये मूर्ख जो मैनेजमेंट के चमचे जो आईटी विंग वाले हैं, ये पेजों को बंद करवा रहे हैं कि इनको देखना नहीं जी, बात नहीं सुननी जी। अरे आईटी विंग का फर्ज था, हमारी साध संगत का फर्ज था कि हमारे गुरु के साथ हुई साजिशों को पूरी दुनिया में पहुंचाते, पूरी दुनिया को पता लगाते कि गुरु के साथ साजिशें हुई, उनको जेल में डाला गया, इसने साजिश करी। लेकिन प्यारी साथ साथ संगत जी, ये आईटी विंग वाले इन्हीं के कर कमलों के ऊपर चल रहे हैं, मैनेजमेंट के। वो सच क्यों बोलेंगे? उनको तनख्वाह मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने फर्जी आइडिया बना बना के इस यूपी वाले के फेक व्यूज को बढ़ाना है। ये जो रूढ़ी आतंकवादी रूढ़ी दीदी इनकी जो बोलती है ना कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मिलियन फॉलोवर हो गए, आज हमने पोस्ट डाली हुई है, ध्यान से देखना, फेथ वर्सेज वर्डिक्ट के पेज पे डली हुई है। वो सारे के सारे तकरीबन तकरीबन ज्यादा, आधे से ज्यादा जो फॉलोवर है सैम जी, वो बिल्कुल फर्जी है, फेक आइडिया बनाई हुई है। जी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आइडिया इन लोगों ने फेक बनाई हुई है, और मोल के व्यूज खरीदे गए हैं। अब मोल के व्यूज खरीद खरीद के ये यूपी वाला बोल रहा है कि मेरे गाने के इतने व्यू हो गए, इतने व्यू हो गए। तेरे गाने का कोई व्यू नहीं है, तेरे गाने की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तू कुल मालिक की नकल कर रहा है। नकल भी तेरे से हो नहीं रही है, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो इस गधे के पास है ही नहीं है। इसलिए साध संगत जी, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हाथ जोड़ के कहता हूं कि आओ, ये ये एक महायज्ञ चल रहा है, ये एक युग है। इस युग में अपने सतगुरु के साथ खड़े हों। आज सतगुरु को हमारी जरूरत है। वैसे तो वही परवाह है, वो दोनों जहानों का मालिक है, वो क्या नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हमें परख के देखता है कि जो मेरे बच्चे डायलॉग मारते हैं कि सारी दुनिया एक पास से, सतगुरु प्यारा एक पास से, आज वो इस जंग में, सच्चाई और झूठ की जंग में मेरे साथ खड़े होते हैं, दो लफ्ज बोलते हैं, मेरे वचनों का पालन करते हैं या नहीं। इसलिए हमें अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए सतगुरु की इस जंग में उनका साथ देना बहुत जरूरी है। जी सैम जी। जी अवतार जी, एक प्रगट सिंह जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि आप माता जी से मिलिए, माता नसीब कौर जी से मिलके आप उनका सच्चाई के लिए साथ दें। तो हम तो तैयार हैं भाई जी। हमारी टीम ने मतलब कोशिश भी की है, लेकिन उनके पास तक किसी को फटकने नहीं दिया जाता। अगर आप उनके साथ हमारी मीटिंग रखवा दें तो हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, हम उनसे मिलने को तैयार हैं। आप रखवाए मीटिंग। हमने तो बड़ी बार, हमारी टीम ने बड़ी बार कोशिश की, डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान ने, बहन वीरपाल जी ने काफी बार कोशिश की है, लेकिन किसी को उनके साथ मिलने दिया ही नहीं जाता। उनको अपने घर में ही कैद रखा गया है, उनको अपने घर में ही कैद करके रखा गया हुआ है। तो अभी अवतार जी आपने बोला कि फेक व्यू बनाए गए हैं, तो फेक जो बाबा फेक होता है, फेक बाबा का जो व्यू होगा वो भी फेक होगा ना। गुरदास मान का एक जो गाना मुझे एक याद आ जाता है, बहुती देर नहीं चलता डेरा साध बखंडी दा। वो जो हमारे गुरुजी के नाम के ऊपर जो ये आज बहुरूपिया जो पाखंड कर रहा है, ये बहुत लंबी दौड़ नहीं चलेगा। क्योंकि मतलब कहते ना, एक 100 सुनार की और एक लोहार की वो बात होने ही वाली है। तो हमारे सतगुरु की जिस दिन चलेगी, तो इसको वो कहते ना, भजदे नूं बाण इक्को जिहा ही हुंदा है। मतलब इनू इसको इसको तो बाण ही भी नहीं दिखेगा, इसको रास्ता दिखेगा ही नहीं
कि उन्हें भागना किस तरफ है। जब हमारे सतगुरु की लाठी चलेगी ना, तब इसको भागने के लिए रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। तो मैं यही अंत में कहना चाहता हूँ साध संगत जी, कि आप अपने जमीर को मतलब कि टटोलिए, अपने जमीर को टटोलिए। क्या आप ये बात सोचिए कि अगर आपको लगता है कि हमारी बातें सच नहीं है, हमने पूज्य पूज्य गुरु जी को केसेस को पढ़ा है, हम जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरु जी के साथ साजिशें किन्होंने की हैं, इसलिए हम ये डंके की चोट पे कहते हैं कि जो साजिश करने वाला होता है वही जिसके साथ साजिश कर रहे उसको अपने साथ वापस बाहर नहीं लेके आ सकता। जिसको यकीन नहीं है वो हमसे मिलें, डॉक्टर मोहित गुप्ता से मिलें, सिरसा जाएं, अवतार जी के पास आए यहाँ, और यहाँ पे आके मुझे मिल सकते हैं, बहन वीरपाल जी को मिल सकते हैं। हम आपको सबूत दिखाएंगे कि हमारे डेरा की मैनेजमेंट ने ही हमारे पूज्य गुरु जी को झूठे केसेस में फंसा के उनको जेल में भेजा है। और जब हमारे मैनेजमेंट ने ही पूज्य गुरु जी को जेल में भेजा है, तो वही मैनेजमेंट हमारे पूज्य गुरु जी को पैरोल पे बाहर नहीं लेके आएगी। वही मैनेजमेंट जो 5 साल तक जिसने हमारे गुरु जी की फोटो या आवाज बाहर नहीं आने दी, वो एकदम से 40-40 दिन की पैरोल हमारे गुरु जी को दिलवा के बाहर ले आए, तो ये बात भी हजम नहीं होती। तो इस बात को आप सोचिएगा कि अब ऐसा क्या हो गया कि पहले तो 1 मिनट की झलक भी हमें नहीं मिलती होती थी, आज 40-40 दिन की पैरोल, लाइव लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, गाने गा रहा है वो आके, मटर पनीर की सब्जियां बन रही हैं, ठीक है, लेकिन मिलता सबको कैमरे पे ही है। जो उसके अपने खास चेले हैं, ठीक है, जो इस साजिश में सारे 45 मेंबर या जो लोग हैं वो सारे उसके साथ मिले हैं, जो उनको पहचान भी लेंगे तो वो शायद बाहर शोर नहीं मचाएंगे, इसलिए शायद उनको ही वो कैमरे के बिना मिलता हो। बाकी सारी साध संगत को तो वो कैमरे पे ही मिलता है, क्योंकि सारी साध संगत को तो मतलब अगर चुप कराना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर अगर उसको कई लोगों ने उसके मास्क की सेटिंग देख ली या उसको ये पहचान लिया कि वाकई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम वाले सच बोलते हैं कि ये नकली है, हमारा गुरु नहीं है, तो सारी साध संगत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शायद ये सबको कैमरे पे ही मिलता है। अवतार जी, जो इस साजिश में जो मतलब के जो हकदार है, जिन्होंने इसका साथ दिया है, उन सबको ये हो सकता है कि रूबरू मिल लेता हो कि अगर इनको तो पता और ही है कि मैं नकली हूँ, कि अगर सैम इन्होंने जी, पहचान भी दिया तो ये शोर नहीं मचाने वाले हैं। एक जी बात यहाँ पे क्लियर करनी बहुत जरूरी है। बहुत सारी साध संगत ये सवाल करती है कि रूप धारण चलो कर लिया किस प्रकार से, लेकिन आवाज कैसे बना ली। अब मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ और एक बात बताना भी चाहता हूँ कि रशिया के जो प्रधानमंत्री है ना पुतिन, पिछले महीना 2 महीने हो गए, बड़ी बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हुई थी कि पुतिन का हम शक्ल बंदा जाके यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मीटिंग करके आ गया था। अब जी, उसने सच उसका है रूप ये। भी बनाया होगा, धारण किया होगा, उसकी आवाज भी निकाली होगी, वो तो बोला भी होगा। वो ये हमारे वाला मीडिया नहीं है कि अंजना ओम कश्यप या फलाना ढिंकड़ ये बिक जाएंगे, बिकाऊ है सारे के सारे, क्योंकि ये तो बिकाऊ माल है सारे का सारा। उसके बाद हम्म। वो चैनल बिकाऊ नहीं है। उन्होंने तो पूरी खोज कर निकाली कुछ दिनों के बाद कि ये जो बंदा आया था पुतिन के देश में, ये बंदा नकली था, डुप्लीकेट था। अब सोचने का विषय ये है कि उस बंदे ने आवाज भी निकाली होगी, उस बंदे ने बोला भी होगा, मीटिंग भी अटेंड की होगी, बातें भी की होगी सभी से, तो वो फिर कैसे कराया। आज के युग में कुछ भी असंभव नहीं है साथ संगत जी। बिल्कुल आज के बिल्कुल। युग में कुछ भी असंभव नहीं है। और दूसरे नंबर पे सैम जी, लास्ट में एक बात बोलूंगा कि रही बात आमना सामना करने की, हमने तो एक बार नहीं तकरीबन तकरीबन हर लाइव के अंदर एक बात बोलते हैं कि अगर इनके अंदर मैनेजमेंट में दम है ना, तो कम से कम हमसे बात तो करें। साध संगत को पता ही नहीं चल रहा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, तो आए ना। हम तो कहते हैं संगत के बीच में खड़े होकर हमसे बात करो। हम कहते हैं कि मीडिया में कॉन्फ्रेंस रख लो, कहां जहां आपका दिल करता है वहां रख लो। और दूसरे नंबर पे एक फिल्म में डायलॉग बोला था ना पिताजी ने कि कर लो पार्टियां, शेर अभी शांत है, जब वो एक्शन पे आ गया पार्टियां नहीं कर पाओगे, पार्टियां करना भूल जाओगे। तो सैम जी, अब वो शेर एक्शन ले चुका है। शेर एक्शन क्या ले चुका, मैं तो कहता हूं शेर ने लठ भी उठा लिया है, वो भी पूरे खूंगियों वाला है। अब ये जो तीनों बातें मैंने बताई ना, हिडन वर्क की रिपोर्ट और दूसरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ब्रिटेन के अखबार के खुलासे, ये सारा एक्शन ही है शेर का। अब शेर के जी इस एक्शन में ये ऐसे उलझेंगे चक्रव्यूह के अंदर, इनको खुद नहीं पता चलेगा भागना कौन से रास्ते से है और जुतियां उठा के कौन से रास्ते से भागना है, इनको खुद नहीं पता चलेगा सैम जी। अब शेर एक्शन पे आ चुका है साथ संगत जी। आप भी अपने एक्शन में आने की कोशिश कीजिए, अपने सतगुरु के हक में आवाज बुलंद कीजिए। जी सैम जी। जी।
अवतार जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा एक कमेंट कर रहे हैं कि जो आज गाना आया है उसके अंदर ऑडियो वालों ने बताया है कि पिताजी के कुछ वर्ड्स को ऑडियो को इसमें ओवरलैप किया गया है। मतलब हजूर पिताजी की आवाज को उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो ये यूपी वाले ने कोई गाना गाया होगा उसके ऊपर ओवरलैप किया गया है, ताकि साथ संगत को सुनने में ये लगे कि यार ये तो पूज्य गुरु जी की आवाज है, तो उसी स्टाइल में गाना गा रहे हैं जैसे पूज्य गुरु जी गाते हैं। तो साथ संगत जी, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। ये आजकल कोई भी चीज पॉसिबल है। कितनी बड़ी बात है कि कैमरे के ऊपर किसी की आवाज निकाल देनी, कितनी की बड़ी बात है कि किसी का हूबहू सेम शक्ल, हम शक्ल तैयार कर देना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो ये आपको क्या लगता है कि ये तैयारी, ये मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया थोड़े से समय, ये बात थोड़े से समय में नहीं हुई। ये जब से पूज्य हजूर पिताजी को जेल भेजा गया, शायद उससे पहले से ही पूज्य गुरु जी जिसे चोरी तैयारियां ये पूरी चल रही होंगी। जब ऑनलाइन गुरुकुल के अंदर 7 बहरूपीय तैयार करके इन्होंने साथ संगत के सामने लाए और कोई पहचान नहीं पाया, तब इनका जो कॉन्फिडेंस था वो शिखर पे पहुंच गया होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इनको लगा होगा कि शायद जो हम साजिश रचने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूसली तैयारी, इनकी काफी सालों की तैयारी है। जो आज ये पैरोल में जो बहरूपीय को लेके आए हैं, जो आज आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ दिनों की तैयारी नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रची गई साजिश है, जिसको हमारी साथ संगत, क्योंकि बहुत सी साथ संगत हमारी गांव से है, बहुत सी साथ संगत हमारी भोली भाली है, कम पढ़ी लिखी है, उनको इन चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो इन बातों को नहीं पकड़ पा रही है। इसलिए तो ये बहुरूपीय है जो सारी। अब हजूर पिताजी को किसी ने बोल दिया कि जी आप सिक्योरिटी क्यों रखते हो, तो उसका जवाब दिया हमारे पूज्य गुरु जी ने कि सिक्योरिटी कहाँ है, हम कोई बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे थोड़ी बैठते हैं, हम तो शरेआम सारी साध संगत के बीच में आके बैठते हैं। पूज्य गुरु जी तो सारी साध संगत के बीच में आ जाते थे। वो कहते, पूज्य गुरु जी कहते हमें किसी से क्या खतरा। मैं ये बात पूछता हूँ यूपी वाले को कि तुम्हें तेरी ही संगत से क्या खतरा। तू सबको कैमरे के जरिए ही तू वचन क्यों करता है, सत्संग कैमरे के जरिए क्यों करता है। तू खुद आके शरेआम मिलना, रूबरू साध संगत को मिल। या ये डर लगता है कि मुझे कोई पहचान लेगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। ये तो तू चाहे किसी को कैमरे के बिना मिल चाहे ना मिल, ये तो एक दिन होना ही होना है। ये अब वो समय दूर नहीं। जो मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी ना, वो जो चौधरी बन के आया ना, जो हनीप्रीत ने इसके सिर के ऊपर चौधरी वाला छज्ज रख दिया है, वो अब इसका पिछवाड़ा फूटने वाला है। वो दिन दूर नहीं है अवतार जी। सच एक मुद्दे के समान होता है, जिसको आप जितना मर्जी पानी में डुबोने की कोशिश करो, वो ऊपर आता ही आता है। सच सारी दुनिया के सामने आएगा ही आएगा। और सच ऐसा कि साजिश आपने किसी फकीर के साथ की हो। हमारे पूज्य गुरु जी बोलते थे कि अगर आप लोगों के लल्लू पंजू मालिक हैं तो हमारा भी वो अल्लाह राम वाहिगुरु मालिक है। तो जिसका मालिक जो खुद अल्लाह राम वाहिगुरु हो, चाहे वो ये बोलता हो कि हमारा अल्लाह राम वाहिगुरु मालिक है, जो कि इंसान के शरीर में इसलिए बोलता है, लेकिन अंदर से वो खुद ही अल्लाह राम वाहिगुरु मालिक है। तो जब वो अपनी एक्शन पे आ गया ना, तो फिर ये जो चौधरी हनीप्रीत ने इसको चौधरी बना के इसके सर के ऊपर छज्ज रखा है ना, जब किसान इसके पीछे डांग लेके पड़ेगा ना, तो वो जो कहानी वाला चौधरी था वो तो अपनी जान बचा के भाग गया, तारों को टाप के भाग गया। इससे तो भागा भी नहीं जाएगा। इसका तो ऐसा पिछवाड़ा लाल हनीप्रीत कराएगी कि ये कि याद रखेगा कि मैंने कहां से एक फकीर का नकली रूप लिया और आज इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो साथ संगत जी, आप इस पाप में इसके भागीदार मत बने। आप थोड़ा अपने पिताजी कहते हैं खोपड़ आपको यूज करने के लिए दिया है, जैसा मैनेजमेंट ने बोल दिया वैसा आपने मान लिया। आप अपना दिमाग भी तो लगाओ ना। आप सोच के देखो कि ये कैमरे पे ही क्यों मिलता है, इतनी साथ संगत है, ये कैमरे के बिना क्यों नहीं मिलता। अब इसके ऊपर ये लोग बहाना लगाएंगे जी ये तो प्रशासन की शर्तें हैं। अब यही सैम जी, एक बात लास्ट में क्लियर कर दूं कि ये जो यूपी वाला बहरूपी है ना, ये अंध भक्त जो उसकी बात मान रहे हैं ना, वो अंध भक्तों की बात नहीं मानता, वो तो हमारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की बातें मानता सारी। डॉक्टर मोहित जी, बहन बीरपाल जी जो बातें लाइन में बोल देते हैं, उसी से अगले दिन वो बातें सारी की सारी वो क्लैरिफाई करता है। सारी की सारी जो बात
फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मंच से बोली जाती हैं, उन बातों को क्लैरिफाई करने के लिए पूरा जोर लगा देता है, वो पूरा तामझाम करता है वो। तो ये वो जो बहरूपी है वो तो इन अंधभक्तों की बात भी नहीं मानता, वो तो बात भी हमारी मान रहा है, वो हमारे हुक्म से चल रहा है। हाँ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट उसको चला रही है, ये सीधे सीधे लफ्जों में कहें तो। समझना चाहिए साथ संगत जी, समझना चाहिए। पूज्य हजूर पिताजी को कभी भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं सूरज हूं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है जब सूर्य उदय होता है। अगर मूर्ख इंसान कोई मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाए और ये कहे कि ये मोमबत्ती ये सूरज है जी, तो दुनिया उसको गालियां देगी कि सूरज नहीं है। सूरज जब चढ़ता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। तो जिस दिन मेरा सतगुरु आएगा उस दिन रोड जाम हो जाएंगे, सड़कें जाम हो जाएंगी, स्टेटें जाम हो जाएंगी, साधन कम पड़ जाएंगे, पूरी दुनिया सरसे की तरफ भागेगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आज दुनिया के अंदर पूर्ण सतगुरु जेल से रिहा होकर बाहर आ रहे हैं। जी सैम जी। जी अवतार जी, बिल्कुल। अभी हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। अंत में एक बार फिर से बात दोहराना चाहूंगा, साथ संगत जी, शिष्य होने का फर्ज निभाएं, नाचना गाना मटर पनीर खाने छोड़ दें, अपने घर पे खाएं, जितने मर्जी खाएं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ यही मत करते रहें, कुछ ऐसा करें कि सच उसको धोने में इंसानी शरीर के अंदर बैठा आपका भगवान, क्योंकि इंसानी शरीर की लिमिट होता है, इसलिए मैंने इस वर्ड को यूज किया है, इंसानी शरीर के बैठे आपके भगवान की हेल्प करें। क्योंकि अगर आप उसके बच्चे हैं तो आपका गुरु ये बात बोल के गया है कि हम क्या चाहते हैं ये हमारे बच्चे बता देंगे। अगर आप उसके बच्चे हैं तो आप खुशी मनाने से पहले सच्ची खुशी तब होगी जब आज सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हमारे गुरु के ऊपर गलत गलत बयानबाजी करते हैं, गलत गलत बातें, गलत गलत नाम लेके हमारे गुरु को पुकारते हैं, वही लोग बोले कि यार सच्चा सौदा वाले संत वाकई संत हैं। जो उसके ऊपर इल्जाम लगे थे, जो लोअर कोर्ट ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए थे, वो सारे गलत थे। उस एक एक बयान गलत था, वो सारे इल्जाम उनके ऊपर लगे गलत थे, उनके खिलाफ साजिश हुई, उनको धोखे से जेल भेजा गया। वो एक सच्चे महान सुधारक हैं, वो एक सच्चे संत हैं। वाकई में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी महाराज संत हैं। जब ये दुनिया बोलेगी कि हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, हम मानते हैं कि सच्चे सौदे वाले संत वाकई एक सच्चे संत हैं, असल खुशी का दिन वो होगा, असल हमारे गुरु जी उस दिन हमारे बीच में होंगे। तो ये शिष्य होने का फर्ज ये है, ये फर्ज हमें निभाना चाहिए। हमें सुकून की नींद उस दिन आनी चाहिए जब हमारे गुरु की ट्रोलिंग सोशल मीडिया के ऊपर बंद हो जाए, जब लोग हमारे गुरु को जैसे उनके जेल जाने से पहले इज्जत की नजर से देखते थे, जैसे 2007 से पहले जब तक बेअदबी के इल्जाम हमारे गुरु के ऊपर नहीं लगे थे, उससे पहले हमारे गुरु जी को बहुत ही इज्जत की नजर देखा जाता था। अवतार जी, मेरे को याद है 2005 में मैं नाभा रहता था, नाभा के अंदर सत्संग हुआ था, बड़ी दुनिया, बहुत रश हुआ था वहां पे। हमारे नेबरहुड में 2-3 सिख परिवार रहते थे, उन्होंने पानी की स्टॉल लगाई थी संगत को पानी पिलाने के लिए कि यहाँ पे सिरसा वाले संत आए हैं, उन्होंने सत्संग किया है, गर्मी का महीना है, कि हम पानी पिलाएं, इनकी संगत की सेवा करें। सिख लोगों ने ऐसा किया था। तो 2007 के बाद जब ये जगजीत जैसों ने, डेरा मैनेजमेंट वालों ने साजिश रच के बेअदबी का जो ड्रेस वाला विवाद खड़ा कर दिया, उसके बाद हमारे गुरु जी की बुराई करनी सिख लोगों ने शुरू कर दी। क्योंकि हो सकता है कि उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचा गया, क्योंकि कोई भी आपके गुरु के की अगर बराबरी करेगा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगता जो हमारे गुरु को की बुरा बोलता है। तो मतलब तब हमारे गुरु जी को बहुत ही अच्छी नजर से दुनिया देखती थी, लेकिन हमारे हमारे घर के ही लोगों ने, हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने ऐसी ऐसी साजिशें रची कि हमारे गुरु जी को गंदी भद्दी शब्दावली हमारे गुरु के प्रति यूज होनी शुरू कर दी गई। और जो हमारी टीम को बुरा बोलते हैं और अपने आप को बालिक का बच्चा बताते हैं, उनके मुंह से आज तक उन लोगों के बारे में एक भी शब्द नहीं निकला। ये हनीप्रीत के मुंह से, डेरा मैनेजमेंट के मुंह से आज तक खट्टा सिंह के बारे में एक शब्द नहीं निकला, तूर के बारे में एक शब्द नहीं निकला। जो हमारे डेरे के वकील जो गद्दार हो गए हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं निकला, जो आज खट्टा सिंह के वकील बन के आ रहे हैं।
इनके बारे में जिन्होंने जिन्होंने शरेआम हमारे गुरु के खिलाफ गवाहियां दी, झूठी गवाहियां दी, हंसराज के बारे में आज तक एक शब्द नहीं निकला। हमारे सच कहूं की कलम टूट जाती है जब उनकी सच्चाई लिखनी होती है। अरे हमें गालियां निकालते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जो हमारी आत्मा हमें करने के लिए बोलेगी वो तो हम करेंगे करेंगे। लेकिन मैं तो आपसे इल्तजा करता हूं कि आप भी अपने गुरु का शिष्य होने का फर्ज निभाएं। आप भी अपने गुरु के शिष्य होने का फर्ज निभाएं। कोशिश करें जो दाग आपके गुरु के माथे पे लगा है उसको धोने में अपने गुरु के का साथ दें। उसके चरणों में ये अरदास करें कि पिताजी हमें कोई आप कर्ण करावनहार हो, आप हमें भी सेवा का मौका दें। आप तो अकेले भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें भी ये सेवा का मौका दें, सच्चाई सारी दुनिया के सामने लेके आए। अवतार जी अंत में यही बात मैं बोलता हुआ और आखिर में मैं अपने पूजनीय सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी के पवित्र चरण कमलों में हम सभी नारा लगा के ये अरदास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये यूपी वाले बहरूपिये की सच्चाई हमें तो पता ही है, सारी साध संगत के सामने लेके आए। सारी डेरा मैनेजमेंट जो गुरु गद्दार है उन सबकी सच्चाई सबके सामने आए और जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी पाक पवित्र होके हम अपनी साध संगत के बीच में पहले की तरह स्टेज के ऊपर विराजमान हो। जल्दी से जल्दी ये अरदास करते हुए हम सारी साध संगत एक बार नारा लगाएंगे जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिर में हम लोग अरदास करते हुए आज के इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। सारी साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना, अपना 1 घंटा कीमती समय आपने हमें दिया। तो अभी हम लोग अरदास बोलेंगे जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे। किसको किस तरह देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।